Hello everyone, good evening. My name is Dharmed Ginav and welcome back to my YouTube channel. क्लास शुरू करें उससे पहले आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं दुआ करूंगा कि आप सब अच्छे रहें एवरी टाइम एनी टाइम, ठीक है ना। सम टाइम जो भी है आप सब अच्छे रहें, ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कुड। कुड का हिंदी में नहीं होता है सकता। मैं जा सकता था, आई कुड गो, बट मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। मैंने दो सेंटेंस यूज किए, इसमें सकता यूज किया मैंने और पास्ट का सिंपल टेंस यूज किया, ठीक है ना। मैं बोल सकता था आई कुड स्पीक, मैं सो सकता था, आई कुड स्लीप, लेकिन मैं नहीं सोया, बट आई डिड नॉट स्लीप। मैं जा सकता था, मैं जा सकता, आई कुड गो, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा सकता था, मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू। तो इसी क्लास को हम क्या है, एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो हमारे टॉपिक को नोट करेंगे। कुड का हिंदी में नहीं होता सकता। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में हमेशा पढ़ाऊंगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर के बिना आप नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपके सेंटेंस को सही बोलने में काम वर्क करता है, ठीक ना। और झमेला कहाँ पर है? झमेला यहाँ पर है कि हम कहीं ना कहीं डर जाते, या हमारे मन में कहीं ना कहीं डर है कि मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। तो आज की डेट में जो भी इंडिया में इंग्लिश बोल रहा है वो अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आया, ठीक है भाइयों दोस्तों, या मेरी सिस्टर जो भी, तो उसको सीखना है और मैं सिखाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको सिखाने की ना। क्या है? सब्जेक्ट कुड। कुड हमारा आज का टॉपिक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से रहते हैं? सिंगुलर है ना, और प्लूरल। प्लूरल, ये हमारे दो सब्जेक्ट हो गए। कुड हमारा सकता, ये, और एक चीज और इसमें नोट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सका या अगर पाया, क्या है? सका या पाया भी अगर ये भी अगर आपके वाक्य में आता है, ठीक ना। मैं नहीं जा सका, मैं नहीं सो पाया, ठीक है ना। मैं नहीं सो पाया तो आप क्या बोलोगे? आई कुड नॉट स्लीप। हो सकता है डीजे बज रहे हो, ठीक ना। क्या डीजे बज रहे हो इसलिए आप नहीं सो पाए, ठीक है ना। तो अगर आप ये पाया या सका या सकता, जहां पर भी ये तीन चीजें आपको हिंदी में दिखेगी, वहां पर आपको क्या करना है? कुड यूज करना और इसी स्ट्रक्चर को यूज करना। मैं जा सकता था, आई कुड गो देयर। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं खाना बना सकता था, आई कुड कुक फूड, ठीक है ना। मैं सुन सकता था, आई कुड लिसन, है ना, आई कुड लिसन। मैं देख सकता था, आई कुड सी। और नेक्स्ट क्या है? मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं लिख सकता था, मैं बोल सकता था, ठीक ना। मैं पढ़ सकता था तो आई कुड रीड, ठीक ना। मैं पढ़ सकता था, ठीक ना। मैं बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्या है? आई कुड, क्या है पहला? आई कुड रीड, रीड बुक। बिल्कुल बुक लिखना पड़ेगा, नहीं पढ़ना क्या क्या पढ़ोगे आप, ठीक है ना। आई कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं आपके साथ दौड़ सकता था, आई कुड रन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? विथ यू, ठीक ना। अगर मैं कहूं कि उसके साथ दौड़ सकता था तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? मैंने एक दिन पढ़ाया था सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ही का मैंने क्या पढ़ाया था? हिम, ठीक है ना।
और सी का क्या बताया था मैंने, हर बताया था। क्या बताया था, हर। मैं उसके साथ दौड़ सकता था, ठीक है ना। आई कुड रन विथ हिम, ठीक है ना। हिम या हर। आपने देखा होगा बातों बातों में कि बहुत सारे कॉल हिम है ना, क्या उसे कॉल करो या उसे बुलाओ, ठीक है ना, कॉल हिम। तो ये हिम हम यहीं से लेते हैं, ठीक है ना, उसे कॉल करो है ना, या उसे बुलाओ। तो ये जो हमारा हिम है ये यहीं से आता है, ठीक है ना, कि हम क्या करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक ना, इसलिए ये होता है। नेक्स्ट क्या है, मैं उड़ सकता था, आई कुड फ्लाई, ठीक है ना। आई कुड फ्लाई, पापा की परियां उड़ सकती है भाई साहब, ठीक है ना। आजकल चप्पल उड़ जाते हैं, थोड़ा सोच समझ कर। मैं लिख सकता था, ठीक ना। आई कुड राइट, आई कुड राइट दिख ना रहा है, हाँ चलो दिख। आई कुड राइट क्या लिख सकता था मैं, लेटर। इसमें तो मजा आ गए होंगे आप लोगों को, है ना। जो बाबू सोना वाले उसको मजा आ गए हो भाई साहब, लेटर। लेटर आज के टाइम में कोई लेटर लिखता है, आज के टाइम में व्हाट्सअप लिखता है और पता नहीं क्या लिखता था, ऐसे लिख देता हम, पता नहीं इसका क्या है, पर ऐसे लिख देता है भाई साहब, ठीक है ना। ओके तो ठीक है, ओके तक तो ठीक है। अब बोल दिया चाय पी ली, बोले टी पी, और ऐसे कर देते टी पी ली। चलो अपने अपने फंडे हैं। मैं समझ सकता था, ठीक है ना, तो क्या था, मैं समझ सकता था, आई कुड अंडरस्टैंड। मैं जानता था, ये जानता था तो इसमें चला जाएगा, पास्ट के सिंपल टेंस में चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ये हमने सकता था भी सका करेंगे और पाया, ठीक ना। मैं सोन मैं क्या नहीं कर पाया, मैं पढ़ा नहीं पाया। तो क्या बोलोगे, आई कुड, नहीं के लिए हम नॉट यूज कर देंगे, मैं पढ़ा नहीं पाया, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, टीच। किसको नहीं पढ़ा पाए, चिल्ड्रन या आपको, ठीक है ना। मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, है ना, आई कुड नॉट कॉल यू। मैं आपके घर नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम टू। कम भी लिख दोगे तो चलेगा ना, योर होम, ठीक है ना, कम योर होम। मैं सुन नहीं पाया, आई कुड नॉट लिसन, ठीक है ना, ये होता है। तो आपको कहां पर, जहां पर सका पाया, जहां भी आपको मिल जाता है ना, या फिर आप जब बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, बैक टू बैक जब सेंटेंस आप बोलते हैं, तो आपको वहां पर ये चीज यूज करना, ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर याद करिए, मैं एक दिन स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, जैसे कि मैं आज ही बता देता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास समय कम है, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जब कोई भी टॉपिक होगा ना, ये कोड हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करना होगा, सब्जेक्ट यही रहेगा, यहाँ कोड के बाद में प्लस में नोट कर देना आप, ठीक है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ऐसे ही रहेगी। और जब इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना तो इसी को बस आपको आगे लाना है, ठीक है ना, पुट कर देना, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैंने जितने भी आपको पढ़ा है ना सेंटेंस, तो उसको अब बैक टू बैक ऐसे यूज करेंगे। फिर जब अगर आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नोट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और WH जब यूज करना है तो WH, फिर उसके बाद में
जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। फिर वर्ब की सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, ये WH ऐसे ही रहेगा, आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपके सेंटेंस जो है बिल्कुल राइट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे न्यू क्लास के साथ में। उससे पहले एक जीके का क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं आपके लिए क्वेश्चन, भारत का जो सी लिंक है सबसे बड़ा, नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ता है, ठीक है ना, उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? आप इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आता भी तो आप बताएंगे, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। कल के लिए फिर नई क्लास लेके आएंगे, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।